अपडेट देंगे। छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द शुरू होगा। इसके लिए कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2003-2025 के वोटर डॉक्यूमेंट का मिलान शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि देश भर में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और एसआईआर के निर्णय का वो स्वागत करते हैं। एसआईआर होने से लोगों का काम आसान होगा। बात हो गई है छत्तीसगढ़ में नहीं, और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए, तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा परिचय पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। एसआईआर की शुरुआत से पहले जो वोटर्स लिस्ट है उसका मिलान किया जा रहा है। 2030 की जो 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको 2025 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजधानी रायपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नज़ारा है, जहां पर जो बीएलओस हैं वो जो है यहाँ पर मिलान कर रहे हैं। सर, कैसे किया जा रहा है काम, थोड़ा सा बताएंगे? जी जी। अभी यहाँ पे हम लोग पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पुराने मतदाता सूची 2003 और नए मतदाता सूची 2025 का दोनों को मिलान कर रहे हैं। जिस मतदाता का मिलान हो जा रहा है उसको कैटेगरी ए में रख रहे हैं, और जिस मतदाता का नाम भाग 3 में नहीं मिल रहा है, 2003 में नहीं मिल रहा है और 2025 में उसका नाम है, किंतु उसके माता या पिता जो भी का नाम मैच हो रहा है 2003 से, उसको हम बी कैटेगरी में रख रहे हैं। कैटेगरी में तो देखिए ऐसे जो है वो काम जो है किया जा रहा है, और ये जितने भी हैं ये सब बीएलओ जो है वो अपनी अपनी वोटर लिस्ट लेकर यहाँ पर जो है मौजूद हैं और मिलान कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी ये मांग उठ रही थी कि बहुत सारे जो है फर्जी वोटर्स हैं, इसको लेकर लगातार जो है वो यहाँ काम किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं कि एसआईआर से पहले ये जो पूरी कवायद है वो की जा रही है। आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो तमाम बीएलओस बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आखिर काम कैसे करना है। सभी के हाथ में जो है वोटर लिस्ट है उनके बूथ लेवल की, और जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सब जो है वो उससे मिलान किया जा रहा है। सर, कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? ये हमारे पास 2 मतदाता सूची है, 2003 का और 2025 का। 2003 के जो मतदाता हैं उनका 2025 में मिलान कर रहे हैं। अगर वो 2003 वाले मतदाता 2025 में हैं तो उनको ए कैटेगरी में ले रहे हैं, और ऐसे मतदाता जो 2003 में हैं और उसके परिवार वाले 2025 में हैं लेकिन 2003 में नहीं है, उसको बी कैटेगरी में ले रहे हैं। इस तरह से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। और रायपुर से सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, एसआईआर की शुरुआत जी बिल्कुल, देश के कई हिस्सों में जो है एसआईआर की शुरुआत कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में भी जल्द शुरू होने वाला है। उसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। एक और जहां कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है, दूसरी ओर एसआईआर की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कितना मायने रखता है, हमारे साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे। एसआईआर की शुरुआत जल्द हो सकती है, पुनरीक्षण हो रहा है, किस तरीके से फायदा होगा, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। एक कांग्रेस का आरोप तो निराधार है। जहां वो जीतते हैं वहां आरोप समाप्त हो जाता है। जब वो 68 सीटें यहां पर छत्तीसगढ़ में जीते तो कोई आरोप नहीं लगाए। जब इस बार हमारी सरकार बन गई, जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगाना चालू करते हैं। अगर वो जांजगीर लोकसभा हारते हैं और बगल की कोरबा की लोकसभा जीतते हैं, एक पोलिंग बूथ में 600 मीटर के फासले में जीत और हार होती है एक पोलिंग बूथ में, तो उसको ये बोलते हैं कि नहीं है, वो गड़बड़ किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ऐसी सब ये निराधार एक ऐसी संस्था जो हमारी संवैधानिक संस्था है और जो काम कर रही है इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर प्रश्न लगाना एक गलत है। जी बिल्कुल, ऐसे में एसआईआर कितना मायने रखता है? छत्तीसगढ़ में भी जल्द शुरू होने वाला है। एसआईआर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई मतदाता कहीं पर है, डबल नाम है, ट्रिपल नाम है, तो मतदाता का नाम को हटा दिया जाएगा। ये तो होता है। वो काम जो होता है वो शिक्षक लोग करते हैं, जमीनी स्तर पर करते हैं। कभी किसी का नाम कहीं जुड़ जाता है, कभी किसी का कोई आदमी किराए में रह रहा है, किराए से शिफ्ट होकर कहीं चला गया, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से ये मायने रखेगा कि जो बाहर के यहाँ पर लोग आके बसे हैं, पिछली सरकार में जिनका आधार कार्ड बनाया गया और आधार कार्ड बनाकर यहाँ पर रखा गया, वो सारी जो बातें हैं, और उन लोग को अगर नाम जोड़ा गया है, रोंगिया आए हैं या बाहर के लोग आके यहाँ पर हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया, वो साफ हो जाएगा। आप लोगों ने मुद्दा भी उठाया था कि बाहरी जो लोग आए हुए हैं, रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, 2000 से ज्यादा लोगों का दावा यहाँ पे किया गया था। क्या निष्पक्षता से जांच हो पाएगी इस पर भी?
बिल्कुल होगी, एसआईआर से पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। उसके लिए क्यों कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करती है? आने दीजिए, जो सच्चाई है वो तो सामने आनी चाहिए ना। एक व्यक्ति का एक मतदान जगह पर नाम होना चाहिए, यही तो बोल रही है इलेक्शन कमीशन। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से एसआईआर फायदेमंद होने वाला है, जहां प्रदेश कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग प्रक्रिया शुरू कर दी है। हो सकता है निर्देश मिलने के बाद जल्द ही यहां पर शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी। शराब घोटाले को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोला है। ईडी की चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर बिग बॉस ग्रुप बनाकर भ्रष्टाचार करने के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी का अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से नाम रखकर इन लोगों ने चीरहरण किया है। उन्होंने कहा कि हर भ्रष्टाचार के मामले में घूम फिर कर इन लोगों के नाम आ जाते हैं और जनता के सामने सारा तथ्य है। अब कोर्ट निर्णय करेगा। छत्तीसगढ़ महतारी का, समझ रहे हो? और अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों तरीके से उसके चीरहरण का ही काम किया कि आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग घूम फिर के इसमें दिख क्यों रहे। और जो जांच हो रही है, सभी एजेंसी, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम कांग्रेस इसी दबाव। रामगढ़ विधायक शेषराज हरिवंश के रेत माफिया से पैसे मांगने वाले वायरल ऑडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का नेचर शुरू से ही भ्रष्टाचार करा है। कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले में अंदर हैं। कांग्रेस के विधायक भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरिवंश जी का जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेचर है भ्रष्टाचार को वो दिखाता है। कांग्रेस का जो नेचर है शुरू से भ्रष्टाचार कर रहा है। कवासी लखमा उससे ऐसे ही मामले में अंदर हैं, जेल में हैं। भूपेश बघेल जी का जो बेटा है वो भी अंदर है और ये परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उनका जो कांग्रेस का नेचर ही है भ्रष्टाचार, पैसा मांगना, उगाही करना, तो अपने नेचर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब उसमें कानून अपना काम करेगा और इस तरीके का अगर सभी मामला आता है तो कानून पूरी भाजपा सरकार इसमें नज़र रखी हुई है। और पामगढ़ विधायक के इसी ऑडियो वायरल होने के मामले में विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पहले कांग्रेस अपना घर संभाल ले, ऑडियो की जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस का एक आदमी आजू बाजू नहीं था और आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाया उन्होंने, भाजपा के ऊपर या प्रशासन के ऊपर नहीं लगाया कि मुझे फंसाया गया है कांग्रेसियों द्वारा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए पहले वो अपना घर संभाल ले, फिर वो निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री और विष्णुदेव साय जी इनके ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप करे इधर उधर की। चोरी और सीना जोरी से बोलते। और आपको वो कथित